प्रशांत किशोर के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की अटकलें एक बार फिर से जोरों पर हैं। दावा किया जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद प्रशांत किशोर की 3 बड़े कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात हुई है। सबसे पहले उनकी मुलाकात कृष्णा अल्लावरू से हुई, जो कांग्रेस के चुनाव प्रभारी थे बिहार में। इसके बाद उनकी मुलाकात कांग्रेस के संगठन महामंत्री के.सी. वेणुगोपाल से हुई, जो राहुल गांधी के बहुत करीबी हैं और केरल से आते हैं। और इसके साथ ही उनकी एक और मुलाकात हुई है, और वो मुलाकात हुई है गांधी परिवार की सदस्य और वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी से। इन तीनों मुलाकातों के बाद ये कहा जा रहा है कि अब फिर से कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी में प्रशांत किशोर को शामिल किया जाए। और प्रशांत किशोर को 2 लक्ष्य भी दिए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रशांत किशोर और उनकी टीम फिर से चुनावी रणनीतिकार वाले मोड में आ जाएं। अपनी खुद की जो राजनीति वो चमकाने की कोशिश कर रहे थे बिहार में, उसको थोड़ी देर के लिए रोका जाए, क्योंकि बिहार में 5 साल बाद चुनाव आएगा। अभी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव में मदद करें। पश्चिम बंगाल में 2026 में ही विधानसभा का चुनाव होगा, 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस पार्टी सांगठनिक तौर पर बहुत ज़्यादा ही कमजोर है, और पश्चिम बंगाल में तो फिलहाल वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कई सारे जो बड़े नेता थे वो लोकसभा चुनाव 2024 में भी वो हार चुके हैं, और विधानसभा में उसकी बहुत संख्या है नहीं। और यही हाल उत्तर प्रदेश का भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में थोड़ा बहुत कांग्रेस को संजीवनी मिली थी, उसके 6 सांसद जीत कर आए थे। लेकिन सबको पता है कि कांग्रेस की उस जीत में समाजवादी पार्टी का हाथ बहुत ज़्यादा था, क्योंकि सपा और कांग्रेस का गठबंधन था। अगर कांग्रेस पार्टी अकेले दम पर लड़ती तो यूपी में शायद उसे 1-2 सीट निकालना भी मुश्किल हो जाता। तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पश्चिम बंगाल और फिर उत्तर प्रदेश में खुद को फिर से मजबूत किया जाए, और इसके लिए प्रशांत किशोर से मुलाकातें हो रही हैं, प्रशांत किशोर से मदद मांगी जा रही है। अब प्रशांत किशोर का भी कांग्रेस से हित जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो कई बार कह चुके हैं कि वो कांग्रेस पार्टी से खुद को विचारधारा के स्तर पर बहुत करीब पाते हैं, और अगर उन्हें किसी पार्टी में कभी शामिल होना पड़ेगा तो कांग्रेस में ही शामिल होंगे। और 2021-22 के दौरान हम देख भी चुके हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रशांत किशोर के बीच में लंबी बैठकें हुई थी। कई सारे बंद कमरों में बैठकें हुई थी, जिसमें सोनिया गांधी खुद शामिल हुई थी, राहुल गांधी भी शामिल हुए थे, प्रियंका गांधी भी शामिल हुई थी। हालांकि उस दौरान बात नहीं बन पाई थी, क्योंकि प्रशांत किशोर कुछ ज़्यादा ही अधिकार चाहते थे अपने लिए, कुछ ज़्यादा ही वो ताकत चाहते थे, जो कि कांग्रेस पार्टी उस वक्त देना नहीं चाहती थी। प्रशांत किशोर चाहते थे कि उन्हें एक ऐसी समिति का अध्यक्ष बनाया जाए जो सीधे कांग्रेस अध्यक्ष को रिपोर्ट करता हो। लेकिन कांग्रेस का जो अभी संगठन है उसमें कांग्रेस पार्टी के ज़्यादातर संगठन के मामले संगठन महामंत्री देखते हैं, जो कि अभी के.सी. वेणुगोपाल हैं। तो प्रशांत किशोर की चाहत ये थी कि उनको सीधे तौर पर कांग्रेस अध्यक्ष के नीचे वाला पद मिले, यानी उनके सीधे कांग्रेस अध्यक्ष से बातचीत हो। और वो चाहते थे कि अगर उन्हें ताकत नहीं दी जाएगी तो वो उतना बड़ा बदलाव नहीं कर पाएंगे। उनका ये कहना था कि कांग्रेस पार्टी में अभी एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है, उसको फिर से पुनर्जीवित करने की जरूरत है। उसका संगठन उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा कमजोर हो चुका है, और इसीलिए वो अपने लिए बहुत ज़्यादा अधिकार चाहते थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी कुछ चीज़ें देने पर सहमत हुई थी, कुछ पद देने पर सहमत हुई थी, लेकिन वो नाकाफी लग रहे थे प्रशांत किशोर को, तो वो बात उस बार रुक गई थी। इसके बाद सबको पता है कि 2022 में वो बिहार पहुंचते हैं और अपनी जनसुराज पदयात्रा को शुरू करते हैं। उसके बाद फिर पदयात्रा करने के बाद 2 अक्टूबर 2024 को जनसुराज का नाम से दल भी बना लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के समर में कूद जाते हैं। सफलता उनको नहीं मिलती, सिर्फ 3.5% वोट मिलते हैं, एक भी विधायक चुने नहीं जाते। अब प्रशांत किशोर खाली बैठे हुए हैं, फिर से वो सोच रहे हैं अपने भविष्य को लेकर कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बिहार में अभी संभावना नजर नहीं आ रही। 2029 में लोकसभा चुनाव होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव से बिहार में सफलता हासिल करके कुछ बड़ा किया नहीं जा सकता। वो चुनाव सीधे केंद्र के मुद्दों पर लड़ा जाता है। अब बिहार में मौका मिलेगा 2030 में ही। इस दौरान 5 सालों में प्रशांत किशोर क्या करेंगे? देखिए, एक तो वो एक काम कर रहे हैं तमिलनाडु में टीवीके के लिए, जो विजय की पार्टी है, तमिल फिल्मों के सुपरस्टार, उनके लिए काम कर रहे हैं। हालांकि वो बड़ी भूमिका चाहते हैं, और उनकी बड़ी भूमिका उन्हें उनकी नज़रों में कांग्रेस पार्टी में ही मिल सकती है। और फिर से ये कोशिशें की जा रही हैं पीके की ओर से भी और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी, कि किसी एक बात पर पहुंच जाया जाए, एक तय हो जाए कि इनको ये पद दिया जाएगा और ये जिम्मेदारी संभालेंगे। फिलहाल जो अभी मोटा माटी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आधिकारिक तौर पर न कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ कहा जा रहा है, न प्रशांत किशोर का कोई करीबी कुछ कह रहा है, न खुद पीके कुछ कह रहे हैं। अभी सिर्फ यही कहा जा रहा है कि शुरुआती बातचीत फिर से चल रही है, पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है प्रशांत किशोर को। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सबसे पहले पीके पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ कमाल करके दिखा दें, फिर यूपी में दिखा दें, उसके बाद
पीके जो चाहते हैं वो उनको मिल भी जाएगा, लेकिन सबसे पहले उनको खुद को साबित करना पड़ेगा। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए पीके इससे पहले 2 बार काम कर चुके हैं। 2017 का पंजाब का विधानसभा चुनाव वो कांग्रेस पार्टी को जिता सकते हैं जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने थे, और 2017 में ही जो यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भी प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाई थी। उनकी ही पूरी वो कैंपेनिंग का उनका ही पूरा तरीका था। जब 2 लड़के साथ में आए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, 2 यूपी के 2 लड़के का नारा भी निकला, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। प्रशांत किशोर ने लड़ झगड़ कर 2017 वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी से 100 सीटें हासिल कर ली थी, लेकिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी 7 सीटें जीत पाई थी। तो बहुत बुरा हाल है सांगठनिक तौर पर कांग्रेस पार्टी का यूपी में, और फिर से कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मजबूत हुआ जाए और इसके लिए पीके की मदद ली जा रही है। तो ये रही अभी तक की पीके और कांग्रेस की जो सीक्रेट मीटिंग हो रही है उसके अपडेट। बाकी कुछ भी निकल कर सामने आएगा तो हम आपके लिए फिर से वो खबर लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.